डॉक्टर अनिल जेफ आज आपसे इंटरप्रिटेशन में जो दंड कानूनों के संबंध में जो बात चल रही थी उसी को बढ़ाते हुए अगला केस हम देखते हैं। शेख अब्दुल्ला अजीज़ बने कर्नाटक राज्य की बात है और इसमें ये बताया था कि आईपीसी की धारा 303 के निर्वचन का प्रश्न था और जो कि ये व्यवस्था थी कि कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करेगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां की किसी प्रकार का न्यायिक संदिग्धता और बगैर आजीवन कारावास के द्वारा हत्या की गई हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया। एक मामला है जिसमें महाराजा बुक डिपो वर्सेस गुजरात राज्य का मामला है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 की धारा 2A और उसका भी सब क्लोज 2 का सब क्लोज A और सब क्लोज 7 की बात है। इसके अंतर्गत ये कागज़ के बारे में थी कि कागज़ में अभ्यास पुस्तिकाएँ भी सम्मिलित है या नहीं। तो उसमें क्योंकि ये कहा गया कि अभ्यास पुस्तिका में किसी धागे से एक जगह किसी मतलब एक साथ पेजेज को बांध दिया जाता है और या फिर उसको मतलब किसी स्टेपल से बांध दिया जाता है, तो ये इसी के तहत माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि अभ्यास पुस्तिका भी कागज़ों का एक समूह है जिसे एक साथ धागे से सील दिया गया हो अथवा पेन द्वारा बांध दिया गया हो और उसे लिखने के कार्य में उपयोग में लिया जाता हो। और एक अन्य मामले में जैसे केरल राज्य वर्षे मथाई वर्गीज के मामले में भी आईपीसी की धारा 489A का विश्लेषण का स्पष्ट था। इसमें करेंसी के संबंध में था। तो यदि कूट रचना कोई की जाती है या करेंसी के संबंध में किसी प्रकार के देश विदेश की हो तो न्यायालय में ये मामला गया तो न्यायालय ने इसमें यही अभी निर्धारित किया गया था कि चाहे जो भी करेंसी है वो देश की हो चाहे विदेश की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें यह भी कहा है कि अभिव्यक्ति करेंसी नोट इतना विस्तृत है कि वह किसी भी देश के करेंसी नोटों के को अपने भीतर समेटती है और इसके प्रतिकूल अभिनिर्धारित करने के लिए भी विधायी आशा विफल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय करेंसी नोटों को छोड़कर बाकी सभी देशों की करेंसी नोटों का कूटकरण विधिक होगा और ऐसा विधायिका का कोई कभी आशय नहीं रहा होगा, ऐसा अभी निर्धारित किया गया। अतः कूट रचना या ये कहें कि कूट करेंसी करना चाहे देश की हो चाहे बाहर की, तो उसको अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा। पंजाब राज्य वर्सेस राम सिंह के मामले में एक कांस्टेबल द्वारा जो कि शराब पी के और इधर उधर घूम रहा था, रिवाल्वर लिए हुए घूम रहा था, तो और उसका मेडिकल कराया गया तो ये वास्तव में पाया गया। अतः उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि उसका ये आचरण गंभीरता औचार होने के कारण उसकी सेवा से हटाया जाना का आधार है और इसलिए अपीलार्थी द्वारा उसको अतः इस अधिकारियों द्वारा उसको पद से हटाने का जो दंड दिया गया है वह उचित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया था। तो ये कुछ मामले थे। इसमें के अलावा हम और भी कुछ देख सकते हैं। इसमें जैसे अप्पा साहिबा बनाम महाराष्ट्र राज्य की बात है और ये मामला 2007 का है या यार 2007 है, सुप्रीम कोर्ट और पेज 763। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि किसी वित्तीय अभाव के कारण या किसी अत्यावश्यक घरेलू खर्च से निपटने के लिए या खाद खरीदने के लिए धन की मांग को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दहेज शब्द को सामान्यतः इस अर्थ में नहीं समझा जाता। दहेज प्रोविशन एक्ट 1961 के जो दहेज की परिभाषा में संपत्ति या मूल्यवान जो कोई भी मतलब सिक्योरिटी वगैरह या कहीं प्रतिभूति का लेन देन विवाह के संबंध में होना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है। इस आधार पर संहिता की धारा 304B
के अधीन भी की गई कोई अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई है। तो ये एक अप्पा साहिबा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला था। एक अन्य मामला जो कि अशोक कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य की बात है, जो 2010 का मामला है, जिसमें पेज हैं 2839। इसमें भी ये कहा कि एक विवाहित स्त्री के पति और नातेदारों के ऊपर ये आरोप था कि वो उसको तंग करते हैं तथा मारपीट करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार दहेज नहीं दिया गया था, और इसी कारण उसको जलाकर स्त्री की मृत्यु भी कारित कर दी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में प्रयुक्त शब्दों में दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में को सीमित या तंग अर्थ में निर्वाचित नहीं किया जा सकता। बोलचाल की भाषा और साधारण अर्थ में भी इसको सामान्य रूप से समझा जाना चाहिए। इस संबंध का उद्देश्य यह भी होने के कारण कि हर चीज़ को किसी भी समय अर्थात विवाह के समय या उससे पूर्व या उसके पश्चात हानिकारित हो, इस परिभाषा के अधीन आएगी, परंतु दहेज की मांग विवाह के संबंध में होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि रूढ़िगत नहीं, जिस प्रकार ये उपबंध लागू न हो। अभी व्यक्ति मृत्यु के कुछ पूर्व का बोलबाला भी इस भाषा में समझा जाना चाहिए। और क्रूरता के कार्य, दहेज की मांग और पीड़ित की मृत्यु के मध्य निकट संबंध होना चाहिए। उपयुक्त आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को इस धारा के अधीन दोष सिद्धि किया था। तो ये कुछ हमने इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एक स्ट्रिक्ट ये कहेंगे कठोर दंड के संबंध में जो बात की है, और उसमें केसेस के ऊपर हमने जो चर्चा की है, उसमें बहुत सारे केसेस हमने देखे, जिसमें सेक्स रिया सूती मिल लिमिटेड का मामला है, केदारनाथ का मामला भी हमने देखा है, और इसके साथ ही सरजू प्रसाद का मामला भी देखा है, जो कि फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 के संबंध में है, जो धारा 16 और 19 के बारे में है। और MV जोशी वर्सेज UC सिप्पी के मामले में भी देखा है कि मक्खन के संबंध में, जो कि फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 की धारा 16 के बारे में बात हुई कि भाई दूध से मक्खन या दही से मक्खन के बारे में जो कि अल्ट्रेशन की बात है, उसके संबंध में भी ये हमने इस मामले में देखा है। एक मामला हमने देखा है इसमें रतनलाल वर्सेज पंजाब राज्य में भी ये देखा है कि जो बच्चे ने जो मतलब 16 साल के लड़के ने जो अपराध किया गया, उसके संबंध में 1958 के जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फ़ायदे की बात जो उसको दी जानी चाहिए थी, उसके बारे में भी हमने डिटेल में इस केस में देखा। एक अन्य मामला भी हमने देखा है इसमें, जिसमें रणजीत वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के मामले में, जो कि IPC की धारा 292 के तहत जो बात थी कि यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई ऐसी किताब पाई जाती है तो उसको भी दंडित किया जा सकता है, चाहे उसको इस बात का इंटेंशन नहीं हो, चाहे उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं हो, क्योंकि उसके पोजीशन में यदि पाई जाती है कोई ऐसी किताब तो उसको दंडित किया जा सकता है। और ऐसे ही हमने एक मामला देखा है जिसमें इंद्र सेन का देखा है, जो पंजाब राज्य का था, जिसमें अफीम उसके पोजीशन में पाई गई, और उसके बारे में भी हमने डिटेल में देखा। साथ में एक मामला देखा हमने शेख अब्दुल अजीज़ का मामला भी देखा है, जिसमें IPC की धारा 303 के बारे में जो बात थी, उसको इंटरप्रिटेशन के बारे में भी हमने देखा। एक मामला हमने देखा महाराजा बुक डिपो वर्सेस गुजरात राज्य में, जिसमें कि कागज़ और जो अभ्यास पुस्तिका है उसके बारे में न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया, उसको भी डिटेल में हमने देखा है। एक अन्य मामले में जो कि पंजाब राज्य वर्सेस राम सिंह, जो कि कांस्टेबल जिसने शराब पी के वो मतलब
बाज़ार में घूम रहा था, और तो उसके मामले को भी हमने देखा। एक अन्य मामला जो है कि हमने केरल राज्य से मथाई वर्गीज़ का मामला भी देखा, जिसमें ये बताया गया कि ये नोटों की जो कूट रचना, चाहे करेंसी इंडियन करेंसी हो चाहे बाहर की, सभी का आदर करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था मानी गई थी। और एक हमने अप्पा साहिबा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का भी देखा, जिसमें डोगरी की बात कही गई थी और इंडियन पेनल कोड की धारा 304 की बी के बारे में न्यायालय द्वारा जो बात निर्णय दिया गया, और डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के बारे में भी देखा था। और साथ में एक मामला हमने अशोक कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य में भी देखा, जो कि डोगरी के संबंध में था। तो ये हमने आज मतलब कठोर कानूनों के दंड के जो कानून थे वो कठोर अर्थान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा की।